जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित जी के कैरियर पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने वाले हैं अलग से हम लोग, ताकि और भी जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो भी कवर होते रहें पीछे से। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर प्यार बरसाइए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रोहित जी के कैरियर को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम आपके लिए करंट अफेयर्स या जी के कोई भी टॉपिक्स लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया है? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ न्यू कॉम्प्रहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने हाल ही में चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? Recently, which organization has voted to ban the sale of new petrol and diesel car by 2035? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का मतदान किया है। और यूरोपियन संसद यानी यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मतदान एक संशोधन पर आयोजित किया गया है जिसने 2035 के बाद नए वाहनों में कुछ ऑटो उत्सर्जन की अनुमति दी होगी, जिसे संसद सदस्यों ने खारिज कर दिया था। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर यूरोप का रुख और कार निर्माताओं का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिकल कारें जो हैं वो उसमें भारी निवेश करने के लिए प्रेरित करना, और यूरोपीय संघ ने एक नए और अन्य कानून द्वारा सहायता प्राप्त है जिसके लिए देशों को लाख वाहनों चार्ज स्थापित करने की आवश्यकता होगी। यूरोपीय संघ विधानसभा ने अगले दशक के मध्य तक स्ट्रासबर्ग यानी कि फ्रांस में मतदान किया कि वाहन निर्माताओं को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 100% की कटौती करने की आवश्यकता है। यह आदेश 27 देशों के यूरोपीय संघ में किया गया है। पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री पर रोक लगाने का जैसा होगा उसी तरह से। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और यूरोपीय संसद की जो स्थापना है वो 19 मार्च 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये गोवा में किया गया है। गोवा की जो कैपिटल है वो राजधानी है वो है पणजी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आपको स्टेट एंड कैपिटल भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? रिसेंटली वैखो फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम राज्य में वैखो त्यौहार हाल ही में मनाया गया है। असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी में बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ आपको फोल्क डांस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, शास्त्रीय संगीत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करेंट अफेयर आपको डेली पढ़ना चाहिए। पर 6 मंथ के पहले या फिर 1 ईयर का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक का नाम है वो विनीत कार्निक। ठीक है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के पुस्तक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है? विनीत कार्निक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है?
सूफी महोत्सव जो है वो 2022 का कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। सूफी महोत्सव 2022 का जम्मू और कश्मीर में शुरुआत किया गया है। जैसा कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा किया, जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूफी महोत्सव 2022 का उद्घाटन श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल यानी कि SKICC में किया गया है। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेंट सेंटर में किया गया है। इस महोत्सव को मानने का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों शिक्षाओं उजागर करने का उनका प्रचार करना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो स्टेट हैं वो टोटल मिलाकर के 28 स्टेट हैं और टोटल जो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो टोटल यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या 8 है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसमें गलत भी करते हैं। और स्टेट एंड कैपिटल तो आपको याद रखना ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? Which Indian has been appointed by the International Monetary Fund as the new director of the Department of Asia and Pacific? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण निवासन। ठीक है, कृष्ण श्रीनिवासन, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, IMF का फुल फॉर्म। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन किसने लॉन्च की है? Who recently launched India first कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन की लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ प्रसार भारती रिसेंटली? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती के CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रसार भारती का गठन सन 1997 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has recently taken over the new मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI? SBI के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि होने का अनुमान क्या लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.9%। देखिए OECD जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको कह सकते हैं अमीरों का एक संस्था है, जो यह अनुमान लगाया है कि भारत की GDP वृद्धि दर आपका 6.9% होने वाला है 2023 के लिए। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि वित्त वर्ष 2023 के लिए जो भारत की GDP वृद्धि है वो 6.9% रहने वाली है और जो पहले इससे पहले अनुमानित परसेंटेज लगाई थी वो 8.1% वृद्धि की लगाई गई थी, लेकिन RBI के 7.2% की अनुमान से कम है। 7 जून 2022 को विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जो विकास अनुमान है वो 8.5% से घटा करके 7.5% कर दिया था। ठीक है, और 7 जनवरी 2022 को NSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 9.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद बताया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने जून 2022 में अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू एबॉलिश कंपल्सरी डेथ पेनाल्टी इन जून 22? किस देश ने जो है जून 2022 में मृत्यु दंड को पूरी तरीके से समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया ने पूरी तरह से मृत्यु दंड को समाप्त करने का फैसला लिया है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। देखिए मलेशिया में वर्तमान में 11 अपराध ऐसे हैं जो अनिवार्य मौत की सज़ा को
ट्रिगर करते हैं। मई 2022 में जाम्बिया ने भी मृत्यु दंड को समाप्त करने की अपनी योजना में घोषणा कर दी थी। मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, आप मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए एक मलेशिया है, यहाँ पे ये मलेशिया है जो मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप को कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहा है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो मलेशियाई रिंगित है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी इस्माइल साबरी वाकोबी हैं। ठीक है, मलेशिया के बारे में भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंट्री कैपिटल भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है, करेंसी यहाँ की मलेशियाई रिंगित है और प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी वाकोबी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रशिया और किस देश के बीच में पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया है? रिसेंटली द फर्स्ट रोड ब्रिज बिटवीन रशिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन अनवेल्ड? रशिया और चाइना के बीच में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रशिया और चाइना के बीच में सड़क पुल का अनावरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो पुल बनने वाला है वो अमूर नदी पर 1 किलोमीटर लंबा पुल रूस के बलगावो सेंचवेक शहर पर उत्तरी चीन के हीहे से जोड़ता है और 2 ट्रैफिक लेन वाले से मिलकर ये पुल का लागत लगभग 19 बिलियन रूबल है, जिसको डॉलर में कन्वर्ट करने पर 328 मिलियन डॉलर है। ठीक है, रूस यानी कि रूसी संघ जो है पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला है। यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया जो है ये सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में एरिया वाइज। ठीक है, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो चाइना सबसे बड़ा है। राजधानी जो है रशिया की वो मोरक्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा यहाँ का है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नियुक्तियां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी? यानी मनरेगा की जो नए लोकपाल के रूप में नियुक्ति मिली है वो मिली है एन.जे. ओझा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन.जे. ओझा को हाल ही में लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, मनरेगा के लोकपाल के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक? हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया है और ये पंजाब में हुआ। 1 जुलाई 2022 से ही आपका जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कौन आता है? देखिए स्ट्रॉ होता है, आप लोगों ने कभी माजा या फिर फ्रूटी वो छोटा वाला पैकेट पिए होंगे, तो एक स्ट्रॉ होता है उसमें। तो ये सारे जितने भी स्ट्रॉ हैं ये पूरी तरह से क्या है, बैन है। और प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है पतला सा, वो भी पूरी तरीके से बैन हो गया। जो भी वन टाइम यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो सारे के सारे बैन होने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बोतल हो गया, जो भी बिस्लरी वाला बोतल है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आता है। तो जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है पूरी तरीके से बैन हो गए हैं। तो ये पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पंजाब में पूरी तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने बिहार में FSSAI यानी FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने हाल ही में बिहार में FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो मनसुख मंडाविया ने FSSAI प्रयोगशाला का उद्घाटन रक्सौल जिले में किया है और 5 जून 2022 को किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्तियों का क्वेश्चन आ गया, अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE? ये थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन है, तो आज करवा रहे हैं क्योंकि रिवीजन हो जाएगा, संडे दिन है तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जो CBSE का नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। ठीक है, निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन इस बार SSC CHSL में 12 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन लगता है हर एक शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद ज़रूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राफेल नडाल। राफेल नडाल ने हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बजराम बेगस। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बजराम बेगस जो है वो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अल्बानिया जो देश है ये यूरोप में है और यहाँ पे ये देख सकते हैं वाइट कलर से आप देख सकते हैं यही है अल्बानिया का लोकेशन। जो बजराम बेगस हैं वो अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति बने हैं और बजराम बेगस इलिर मेटा के स्थान लेंगे। अल्बानिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी तिराना है। करेंसी है अल्बानियाई लेक और प्रधानमंत्री यहाँ के अभी फ़िलहाल में है एदी रामा। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्यार दीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताइए कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।